Hello everyone, this is Diksha Jacker. Today we are going to discuss all these words from today's newspaper, The Hindu newspaper. देखिए ये सारे वर्ड्स हैं जिनको आप आज के न्यूज़पेपर से सीखेंगे. एक बार मैं आपको रीड कर देती हूँ ये सारे वर्ड, उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे और सेंटेंसेस विल बी प्रेजेंट सो दैट यू कैन रिलेट कि आप इसको किस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं सेंटेंसेस में. और ये जो हम पढ़ेंगे ये आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है. और ऐसे वगैरह जो आप लिखते हैं उसमें भी ऑफ कोर्स वोकैब अच्छी होगी तो वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा, चाहे आप एग्ज़ाम के लिए हो चाहे फिर आप स्पोकन इंग्लिश को टारगेट कर रहे हो, कुछ भी हो. तो चलिए देखते हैं. तो आप देखिए मोरालिटी, अडियर, सेंट, डिस्क्रीट, ग्रिम, आर्टिकुलेट, आर्बिटर, सेज, असर्ट, एबनॉक्शियस, डॉगमेटिक एंड पग्नीशियस. ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आप देखने वाले हैं आज के न्यूज़पेपर से. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है सेज. सेज का मतलब होता है अ मैन. सबसे पहले मैं यहाँ से सेंटेंस से बता रही हूँ आपको. अ मैन रिवर्ड फॉर हिज प्रोफाउंड विजडम. प्रोफाउंड यानी अत्यधिक, बहुत ही अच्छा. प्रोफाउंड मीन्स कोई भी चीज़ जो बहुत ही महान होती है तो आप उसको इंग्लिश में, महान को इंग्लिश में आप बोलते हैं प्रोफाउंड. विजडम यानी कि बुद्धि. अ मैन रिवर्ड यानी कि रिस्पेक्ट करना, यानी कि ऐसा मैन, ऐसा इंसान जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है. किस लिए? क्योंकि उनके पास बहुत ही महान विजडम यानी कि बुद्धि है, बहुत ही पावरफुल मैन है, बहुत ही तेज बुद्धि है. तो ऐसे इंसान को आप बोलते हैं सेज. तो ये इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का मेन वर्ड आपको क्या सीखना था? सेज. पर इसकी जैसे मीनिंग मैंने इंग्लिश में लिखी है तो यहाँ पे भी आपको कुछ इंग्लिश वर्ड मिल गए हैं तो उसको भी मैंने आपको समझाया. तो सेज का शुद्ध हिंदी में क्या मतलब हो गया? ऐसा इंसान जो तेज बुद्धि वाला हो, महान व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं सेज. अ मैन रिवर्ड फॉर हिज प्रोफाउंड विजडम. इसका जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसका जो सेंटेंस है यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाऊंगी कि आज के आर्टिकल में इस वर्ड को कैसे यूज़ किया गया है, तो वो अभी आपको दिखेगा. 2-3 वर्ड सीखिए, फिर वो तीनों वर्ड मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ किया गया है. तो सेज का मतलब क्या है कि ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जा रही है क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड यानी कि बहुत ज़्यादा विजडम है. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड सीखिए मोरालिटी. मोरालिटी का मतलब होता है एथिक्स, मॉरल, सदाचार. या एथिक्स मीन्स और मॉरल का मतलब कि आपको सही और बुरे का ज्ञान है. मान लीजिए कोई इंसान है, कुछ गलत उसने कर दिया तो आप उसको एक तरीके से डांटेंगे, उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से नहीं डांटेंगे. या फिर कोई इंसान है जो कि बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट पे है, उसके अंडर कोई काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट है कोई, तो उसको अगर कोई बहुत ही गलत तरीके से डांट रहा है यानी कि उसके अंदर मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है. तो मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि मॉरल का होना, आपके अंदर एक सदाचार होना. आप अच्छे हैं अगर तो आपके अंदर मोरालिटी है. अब देखिए कुछ वर्ड है जिसके लिए मैंने सेंटेंस यहाँ पे सेपरेटली बना रखा है और कुछ वर्ड है जिनका सेंटेंस नहीं है क्योंकि वो वर्ड बहुत ही इजी है और उसको मैं आपको न्यूज़पेपर में दिखाऊंगी. ये देखिए न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ हुआ है वहाँ से समझेंगे. और कुछ वर्ड हैं जिसको न्यूज़पेपर में बहुत ही टफ़ लैंग्वेज में यूज़ किया गया है जिससे कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने खुद सेंटेंस ईजी बना रखा है. तो देखिए मोरालिटी के लिए क्या है? ही अपीयर्स टू फॉलो द पाथ ऑफ मोरालिटी. जैसे इस इंसान को मैं अगर बोलना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मतलब कि अच्छा है, ये अपने मॉरल को फॉलो करता है, यानी कि सही और गलत को सोच समझ के चलता है. तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है? ही अपीयर्स टू फॉलो द पाथ ऑफ मोरालिटी, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो पाथ यानी कि सदाचार, अच्छाई का पाथ इसने अपना रखा है और वो फॉलो कर रहा है. फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है सेंट. सेंट का मतलब भी होता है देखिए महात्मा. अब देखिए यहाँ पे आपने सेज पढ़ा था तो ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट कंफ्यूज मत होइएगा, एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसा इंसान जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो हम उस इंसान को सेज बोलते हैं. और सेंट का मतलब कोई भी महात्मा को बोला जाता है सेंट इंग्लिश में. फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आर्बिटर. आर्बिटर आप उस इंसान को बोलते हैं या फिर उस इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं या फिर उस देश को या फिर कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री कोई भी देश जो कि दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है यानी कि विवाद है उसको मतलब कि जज करते हैं, फिर एक बीच का रास्ता निकालते हैं. जैसे कि
आप अगर बड़े भाई हैं और आपसे छोटी दो बहनें हैं, वो लड़ाई कर रही हैं, तो आप उन दोनों की लड़ाई को आप समझेंगे, जज करेंगे कि किसकी गलती है किसकी नहीं, फिर आप उनको शांत कराएंगे। यू विल पेसिफाई दोज पीपल। आप अपने दोनों सिस्टर्स को या फिर और भी लोग ग्रुप में लड़ रहे हैं तो उनको अगर आप पेसिफाई यानी शांत करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? आप आर्बिटर कहलाएंगे। तो आर्बिटर वो इंसान या फिर कोई देश जो कि दो कंट्री के बीच में क्या करता है, समझौता करा देते हैं कि प्लीज़ लड़ो मत, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, आप इसको मतलब कि निपट लो, आपस में निपट लो, मतलब कि अच्छे से निपट लो, यानी कि प्रॉब्लम को निपटा दो। ठीक, तो आर्बिटर आप उनको बोलेंगे। जैसे रशिया यूक्रेन में विवाद चल रहा था स्टार्टिंग में, अगर मैं बात करूं, जो स्टार्ट हुआ था फेब में, जब पिछले वाले फेब में जब ये स्टार्ट हुई थी लड़ाई, तो इंडिया ने मतलब कितने एक्शन लिए, कितनी बार रिक्वेस्ट की कि रशिया से भी कि फ़ाइट को रोकनी है। तो इंडिया ने क्या काम किया? आर्बिटर वाला काम किया, यानी कि रशिया यूक्रेन में विवाद है तो उसके बीच में आ कर के कुछ मतलब अच्छे से बोलना कि नहीं ये फेयर नहीं है लड़ाई झगड़ा वगैरह, तो ऐसे पर्सन को आप बोलते हैं आर्बिटर। फिर नेक्स्ट वर्ड, ओके, तो अब तक आपने ये 4 वर्ड मैंने आपको सिखाए। अब इन चारों वर्ड को आज के न्यूज़पेपर में देखिए यूज़ कैसे किया गया है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। यहाँ पर बोला गया है, इंडिया की बात चल रही है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ इंडिया की बात चल रही है, तो ऊपर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ कि इंडिया अपीयर्स टू फॉलो द पाथ ऑफ मोरालिटी। बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो ऐसा लगता है कि वो फॉलो करती है अपनी, मतलब तारीफ़ हो रही है हमारे देश की कि वो इंडिया जो है वो मॉरलिटी का पाथ फॉलो करती है, यानी कि गलत काम नहीं करती, अच्छा पाथ को फॉलो करती है। एज अ विश्व गुरु की तरीके से, यानी कि ग्लोबल टीचर की तरीके से, कि यानी इंडिया को सिर्फ अपने कंट्री अपनी इकोनॉमी से मतलब नहीं है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है और कुछ गलत ना हो पाए वर्ल्ड में, उसके लिए भी इंडिया हमेशा एक्शन लेती है। ठीक है, तो इंडिया अपीयर्स टू फॉलो द पाथ ऑफ मोरालिटी, इस तरीके से देखिए इसको यूज़ किया गया है। एक विश्व गुरु की तरह इंडिया खुद को ट्रीट करती है और वाकई है भी, देखा जाए तो। शी ट्वीटेड, मतलब ये किसी ने ट्वीट किया है, उसको छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप पढ़िए, यहाँ से मीनिंग निकल आएगा, क्योंकि हमारा पूरा पैराग्राफ पढ़ना गोल नहीं है, हमें बस इस वर्ड का यूसेज देखना है। देखिए, इंडिया दैट गेव बर्थ टू मैनी सेजेस सेंट्स एंड गुरुज। बोला जा रहा है कि इंडिया ने बर्थ दिया, यानी इंडिया में ही काफ़ी सारे महात्मा महान लोगों का बर्थ हुआ है, काफ़ी गुरु रहे हैं हमारे इंडिया के ही। तो इंडिया गेव बर्थ टू मैनी सेजेस एंड सेंट्स, यानी कि इंडिया में ही इजाद हुआ, इंडिया से ही उभर के अच्छे अच्छे लोग आए, सेजेस हुए, सेंट्स हुए, गुरुज हुए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए टुडे, और आज, अब की बात हो रही है, आज इंडिया वॉन्ट्स टू बी द विश्व गुरु, इंडिया खुद को विश्व गुरु बनना चाहता है, या ठीक है, विश्व गुरु यानी पूरे विश्व का गुरु, पूरे सृष्टि का गुरु, यानी कि ग्लोबल टीचर एंड आर्बिटर। अब देखिए आर्बिटर का मतलब क्या है कि इंडिया बनना चाहता है। आर्बिटर मीन्स कि कभी भी किसी भी दो देशों में या काफ़ी सारे कंट्रीज़ में लड़ाई हो तो इंडिया सबसे पहले आए और वो बोले कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम आर्बिटर देखा जाए तो ट्रू सेंस में, क्योंकि हम खुद से किसी की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के लिए हम खुद से किसी के घर को नहीं उजाड़ते, बल्कि हम इतना, हमारा लेवल अच्छा है इंडिया का कि हम क्या करते हैं, मतलब इतने कैपेबल हैं कि हम बी फिटिंग, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देने के लायक हैं, कि हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं अगर हमारी टेरिटरी को कोई ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे, बी इट चाइना और पाकिस्तान। लेकिन हम आर्बिटर हैं, यानी कि दूसरों के लिए हम आर्बिटर हैं, यानी कि हम उनकी को लड़ रहे हो तो हमेशा हम आगे जा कर के पीस, शांति कैसे बनाई जाए वो हम बोलते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने समझा दिया, मोरालिटी, सेजेस, सेंट्स, आर्बिटर। तो अब ये आपके सामने एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि वाई लर्निंग वोकेबलरी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन यू नो यू हैव टू राइट आंसर्स फॉर द मेंस। तो आपको क्या होगा, अगर आप टारगेट, कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि उसको बस प्रीलिम्स तक का ही सफ़र करना है, इंसान तो पूरा ही सोचता है। रिज़ल्ट क्या रहता है अल्टीमेट वो अलग चीज़ होती है, बट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप मतलब कि हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं पर इंग्लिश उतनी भी नहीं आती और हिंदी तो आती ही नहीं कि लिख सकें, तो फिर वोकैब का आना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर बोलना है मोरालिटी, अगर आपको ये वर्ड ना पता हो तो आपको पता है एक सेंटेंस लगेगा इस बात को कहने में। आर्बिटर अगर आपको पता ही नहीं
कि तो आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इंडिया हेल्प्स इन सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पर अगर आपको एक शब्द पता है आर्बिटर, तो आप चुपचाप से लिखेंगे इंडिया आर्बिटर है, दैट्स इट, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिस्ट्रिक्शंस होती है कि 250 वर्ड में लिखना है आपको आंसर या क्या, तो वोकैब के होने से आपको कितनी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, असर्ट। अगर असर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं किसी चीज़ को बोल रही हूँ तो मैं आई एम सेइंग दैट थिंग, आई एम सेइंग, आई सेड, किसी चीज़ को मैंने कहा यानी सेड। असर्ट का मतलब भी कहना ही होता है, लेकिन असर्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ एकदम कंफर्म होके बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बड़े भाई हैं और आपकी बहन ने पैसे चुराए आपके पर्स से चोरी से, और आपको पता नहीं, आपने चोरी से देखा और आपने कहा अभी अभी इसको बताता हूँ, तो आप अपने मम्मी से आपने बोला, तो वो बहन अब आपकी ट्राई करी, नहीं नहीं मैंने तो पैसे नहीं चुराए, फिर आप बोलेंगे कि मैंने देखा है तूने ही चुराए हैं। तो आपने उसको देखा है, आपके पास प्रूफ है, आप फर्मली यानी कि मजबूती से कह रहे हो वो उस चीज़ को कि, तो आप क्या कर रहे हो, आप असर्ट कर रहे हो। तो जब भी आप कोई बात यूं ही कहते हो तो वो आप उसके लिए से वर्ड यूज़ करते हो या सेड यूज़ करते हो। पर अगर आप कोई चीज़ को, किसी बात को असर्ट करते हो, तो असर्ट का मतलब क्या है, आप दृढ़तापूर्वक यानी कि एकदम कन्फर्म पूरे जोश में किसी बात को बोलते हो। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया बोले कि पाकिस्तान लोग क्या करते हैं, टेररिस्ट को हमारे देश में भेजने का काम करते हैं, तो ये हम से नहीं, हम बोल नहीं रहे, हम असर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ऐसा वो करते हैं। असर्ट मीन्स टू से समथिंग फर्मली, यानी कि किसी चीज़ को फर्मली यानी मजबूती से कन्फर्म होके 100% कहना। द एक्ट्रेस असर्टेड पब्लिकली दैट शी इज़ इन लव विद राकेश। अब ये एक्ट्रेस है बैकग्राउंड में जो आपको दिख रही है, मान लीजिए इन्होंने असर्ट किया पब्लिकली, यानी पब्लिकली जोश में कहा, कन्फर्म होके कहा कि शी इज़ इन लव, वो प्यार में है, शी इज़ इन लव विद राकेश। अब राकेश कोई भी होंगे, आप मान लीजिए उनके को स्टार हो सकते हैं। तो असर्ट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने विचारों को फ्रीली अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना। ठीक है, तो आर्टिकुलेट मीन्स टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड आइडियाज़ ईज़िली। अगर आपके पास कोई थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, तो आप उसको ईज़िली एक्सप्रेस कर सकें। अगर मैं बोलूँ कि माई फादर नेवर रिस्ट्रिक्टेड मी टू आर्टिकुलेट माई थॉट प्रोसेस, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे फादर ने कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मैं अपने विचारों को खुल के एक्सप्रेस ना करूँ। मैं कर सकती हूँ, मेरा जो ओपिनियन है मैं उनको दे सकती हूँ ओपिनियन अपने। तो आर्टिकुलेट मीन्स अपने विचारों को ईज़िली खुल करके एक्सप्रेस करना, यानी कि आर्टिकुलेट करना। शी आर्टिकुलेटेड हर थॉट प्रोसेस विदाउट एनी फियर, यानी कि अब इन लड़कियों की बात चल रही है, मान लीजिए मैं इनकी बात कर रही हूँ, इन मोहतरमा की, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि शी आर्टिकुलेटेड हर थॉट प्रोसेस विदाउट एनी फियर, यानी कि इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस किया विदाउट एनी फियर, यानी कि बिना कोई डर के। नेक्स्ट, ओके, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल इन वॉट यू से। पुलिस वेंट मतलब कि डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल होना। चाहे आप किसी काम को करते वक्त केयरफुल होएं या फिर आप कोई चीज़ बात बोलते हुए डिस्क्रीट हो, यानी कि बोलते मतलब आप केयरफुल हैं, आप जो भी कर रहे हैं उस काम में या फिर जो बोल रहे हैं उस चीज़ को में। पुलिस वेंट डिस्क्रीटली इनटू द रूम। मान लीजिए कहीं पे पुलिस को शक है कि यहाँ पे चोर घुसा है या कुछ भी है, तो पुलिस वहाँ पे उस रूम में क्या होगी, केयरफुली जाएगी। तो सेंटेंस क्या है, पुलिस वेंट डिस्क्रीटली इनटू द रूम, यानी कि पुलिस जो है वो डिस्क्रीटली यानी केयरफुल हो गए, सावधानी से रूम में गई, ताकि काउंटर फायरिंग ना हो सके। मान लीजिए पुलिस मारे तो वो भी ना मार सके, तो वो केयरफुली पुलिस क्या की एंटर की रूम में। फिर देखिए अब आपने अब तक 3 वर्ड सीखे, फर्स्ट डिस्क्रीट, फिर आपने आर्टिकुलेट और आपने देखा असर्ट। अब ये तीनों ही वर्ड आज के न्यूज़पेपर के पैराग्राफ में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, शी असर्टेड, अब आप समझ गए होंगे असर्टेड, उसने अगर शी के बाद असर्टेड लिखा है पब्लिकली, इसका मतलब क्या है कि किसी लेडी की बात हो रही है, गर्ल की, उन्होंने पब्लिकली किसी बात को मजबूती से कहा। ठीक, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड, ये यहाँ से मीनिंग मत समझिए, क्योंकि ये देखिए ये वाला, ये दोनों टफ हो जाएगा, इसीलिए मैंने
देखिए, शी आर्टिकुलेटेड पब्लिकली इज़ अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर्स बीइंग आर्टिकुलेटेड डिस्क्रीटली एंड प्राइवेटली बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स। ये आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि, और मैं यहाँ से समझा भी नहीं रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि ये जो भी देख रहे होंगे वो बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको डिफ़िकल्टी आएगी। देखिए, बोला जा रहा है कि उन्होंने खुल के कोई किसी बात को असर्ट किया। आर्टिकुलेट को समझ लीजिए कि बीइंग आर्टिकुलेटेड, कोई चीज़ अगर आर्टिकुलेट हो रही है, बीइंग आर्टिकुलेटेड मीन्स कि खुल के उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जा रहा है। डिस्क्रीटली मीन्स केयरफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पगनेशियस। पगनेशियस, आप उस सेंटेंस, अगर कोई स्टेटमेंट पगनेशियस है, देखिए पगनेशियस का मतलब होता है रेडी टू फाइट या फिर आर्ग्यू। अगर मैं पगनेशियस हूँ, अगर मैं एक पगनेशियस लड़की हूँ, तो यानी कि मैं हमेशा आर्ग्यू करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए हमेशा तैनात रहती हूँ कि कोई कुछ भी बोले मैं एकदम झगड़ा कर दूँगी। अगर मैं बोलूँगी कंगना मैम गेव अ पगनेशियस स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंगना मैम ने कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली जिस पर विवाद हो सकता है, जिस पर लड़ाई हो सकती है, मतलब वो आर्ग्यू करने वाला स्टेटमेंट है। तो पगनेशियस का मतलब ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू और टू फाइट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया गया है, मिस्टर जयशंकर सर की बात हो रही है, एस जयशंकर सर की बात हो रही है कि हैज़ गेन्ड इनॉर्मस पॉपुलैरिटी इन द कंट्री फॉर हिज पगनेशियस स्टेटमेंट्स। अब आपको यहाँ तक मीनिंग देखनी है कि मिस्टर एस जयशंकर जो हैं, इन्होंने गेन की है, इन्होंने पाई है इनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने पाई है देश में। किस चीज़ के लिए ये पॉपुलर हुए हैं? पगनेशियस स्टेटमेंट के लिए, यानी ये ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिस पे विवाद हो जाता है, जिस पे क्या हो जाती है, फाइट हो जाती है। तो एस जयशंकर सर ने क्या किया है, गेन किया पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा। किस पर्पज़ से? कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पगनेशियस स्टेटमेंट्स को बोला है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू कंसिडर अदर्स ओपिनियन एंड थिंक्स यू आर राइट। डॉगमेटिक का मतलब, अगर मैं डॉगमेटिक हूँ तो मेरा मतलब क्या है कि मैं दूसरा इंसान सही गलत से मुझसे मतलब नहीं है। मैंने कोई अपने विचार, मैंने कोई धारणा बना ली, अपनी थिंकिंग बना ली, तो मैं ही सही हूँ। और ठीक है, अगर मैं ऐसी कोई बात बोलूँ, डॉगमेटिक स्टेटमेंट में बोलूँ, तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टेटमेंट मेरे विचार पर ही डिपेंड है, बस उस पर बाकी लोग का क्या ओपिनियन है, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने सोच लिया कि ये बात सच है, यानी कि ये सच है, तो क्या हो गया, वो चीज़ डॉगमेटिक हो गई। डॉगमेटिक का मतलब रिफ्यूज़ टू कंसिडर अदर्स, यानी कि दूसरों को कंसिडर करना, दूसरों का ध्यान देना छोड़ो, दूसरों के ओपिनियन को ध्यान नहीं देना और खुद को सोचना कि मैं ही सही हूँ। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ़ डॉगमेटिक असर्शंस आर मेड रिगार्डिंग दीज ट्रेडिशंस। बोला जा रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्य, इट वुड बी अनफॉर्चुनेट यानी कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी इफ़ डॉगमेटिक असर्शन, असर्ट आपने पढ़ा ना, असर्शन वही है चीज़, कि अगर डॉगमेटिक असर्शन बोले जाएंगे रिगार्डिंग दीज ट्रेडिशन, किसी ट्रेडिशन के लिए अगर आप डॉगमेटिक असर्शन बोलेंगे, यानी कुछ भी आप बोल देंगे उल्टा सीधा, बिना सच और गलत का या बिना दूसरों को ओपिनियन लिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, मैं डेली देखिए 5 वर्ड ही कराती हूँ, ठीक है, डेली 5 वर्ड ही कराती हूँ। आज मैंने थोड़े ज़्यादा वर्ड ले लिए हैं, टाइम था मेरे पास इस वजह से, पर कोई नहीं, आप आज 5 ही वर्ड को याद करिए। कभी ना कभी आपको, डेली हम इस सीरीज़ को करते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो आपके वर्ड छूटेंगे नहीं, कभी ना कभी कवर हो ही जाएंगे। अगर आप कम याद करना चाहते हैं तो आप कम याद करिए, ठीक है। डॉगमेटिक आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। फिर देखिए अडियर, अडियर का मतलब होता है फॉलो करना, पालन करना। अगर मैं बोलूँ अडियर टू दिस रूल, यानी कि इस रूल से अडियर करो, यानी इस रूल का पालन करो, इस रूल से चिपक जाओ, यानी कि इतना ज़्यादा फॉलो करो इस रूल को। देखिए वर्क हार्ड एंड अडियर टू योर स्केड्यूल, स्केड्यूल बोलिए या फिर शेड्यूल बोलिए, दोनों ही करेक्ट है। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, और अडियर करिए अपने शेड्यूल से, यानी जो भी आपने स्केड्यूल या फिर शेड्यूल अपना बना रखा है उसका पालन करिए, चिपक जाइए उससे, ठीक। अडियरिंग टू ग्लोबल प्रिंसिपल, यानी कि जो भी ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ग्लोबल जो ड्यूटी है, ग्लोबल जो रूल है हमारे, जो सारे देशों पे अप्लाई होते हैं, उसको अडियर करना, उसको फॉलो करना, ठीक है।
ये मीनिंग हो जाएगी इसकी। अब देखिए ये सेंटेंस यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसलिए मैंने इसके लिए अलग सा इजी सेंटेंस आपके लिए बनाया हुआ है। फिर अब ये हमारा लास्ट वर्ड है एबनॉक्शियस। कोई भी चीज़ एबनॉक्शियस होती है तो एबनॉक्शियस का मतलब घटिया, स्लैंडर मीन्स बैड, ठीक। दे मेड एबनॉक्शियस रिमार्क्स अबाउट राकेश। राकेश कोई इंसान है, उनके बारे में दे यानी कि जो पीछे लोग हैं ना उनका मजाक उड़ा रहे हैं राकेश का। तो दे मेड एबनॉक्शियस रिमार्क्स अबाउट राकेश यानी कि राकेश के बारे में उन्होंने बहुत ही घटिया रिमार्क्स यानी बहुत ही घटिया बातें बोली। अब देखिए यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है, एडवोकेटिंग इट हैज़ साइडेड विद द मोस्ट एबनॉक्शियस डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स समझते होंगे जैसे चाइना में डिक्टेटर, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है पर कोई इंसान, एक इंसान अगर राज करने लगे पूरे देश पे तो वो क्या है कहलाएगा, वो डिक्टेटर कहलाएगा, तानाशाही, ठीक। तो आप क्या है एबनॉक्शियस डिक्टेटर उसी को बोलते हैं, यानी कि कोई डिक्टेटर जो कि एबनॉक्शियस हो, ठीक है। एबनॉक्शियस यानी बुरा यानी कि घटिया। तो देखिए ये बहुत सारे वर्ड थे, आपको ये वीडियो देखते समय नोट डाउन नहीं करना था। आपको ये PDF मैं एज़ इट इज़ दे दूँगी बैकग्राउंड में ये सेम पिक्चर्स के साथ, ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपको कैसे सिखाया था। And to download this free PDF, you can join my Telegram channel English with Diksha. You will find a link in the comment section of this video. And if you liked my way of teaching and my way of presenting these slides to you, then you can subscribe to my channel. And you can also share your opinion if you found this video useful. तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ये सीरीज़ चलती है मंडे टू फ्राइडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, सी यू।